वेलकम गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। दोनों में अंतर क्या है और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब आपको पता होगा कि व्हीकल, कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी व्हीकल हो, उसमें ब्रेक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो उसी के बारे में है। ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, दो टाइप की ब्रेक आती है। जो अभी के टाइम में मोस्टली यूज होती है वो होती है डिस्क ब्रेक। आपने देखा होगा कि बाइक में या कहीं पे भी आपको डिस्क बाहर से दिखाई देती है, लेकिन जो ड्रम ब्रेक होती है वो पुराने ज़माने की या फिर अभी भी यूज़ होती है, लेकिन बहुत कम यूज़ होती है ड्रम ब्रेक। हम दोनों के बारे में समझने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे कि दोनों में कौन सी चीज़ें होती है, कैसे ऑपरेट होता है, ब्रेक कैसे लगती है और कैसे नहीं लगती। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि दोनों जो ब्रेक है वो एक हाइड्रोलिक ब्रेक है। हाइड्रोलिक ब्रेक यानी कि ऑयल से चलने वाली या फिर ऑयल से ऑपरेट होती है, बोलते हैं हाइड्रोलिक। जो फ्लूइड से ऑपरेट होती है, सिंपल तरीके से अगर मैं समझाऊं तो फ्लूइड से जो ऑपरेट होती है जो ब्रेक, वो होती है हाइड्रोलिक ब्रेक। तो दोनों ब्रेक जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक है और यहाँ पे हम दोनों ब्रेक में हाइड्रोलिक ब्रेक से हम समझेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं कि ये जो ड्रम ब्रेक होती है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये यहाँ पे एक व्हील होता है, यहाँ पे हम टायर जो लगाते हैं वो इस नट बोल्ट पे हम यहाँ पे टायर लगाते हैं और उसी के साथ जॉइंट होता है यहाँ पे ड्रम, और इसके साथ यहाँ पे पीछे की तरफ लगा होता है बैकिंग प्लेट, और इन दोनों के बीच में सारा मैकेनिज्म लगा होता है जो हम अंदर ब्रेक को ऑपरेट करते हैं और एंगेज और डिसएंगेज करते हैं। वो सारा का सारा मैकेनिज्म इस ड्रम के अंदर लगा होता है। तो बाहर से कुछ देखने पर यहाँ पे ड्रम कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और एक बार मैं बता दूं कि यहाँ पे हम जो व्हीकल में टायर लगाते हैं वो इस नट बोल्ट के ऊपर हम लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम सारे पार्ट्स के बारे में समझ लेते कि कौन कौन से पार्ट क्या क्या वर्क करते हैं। यहाँ पे ब्रेक ड्रम, ओके, यहाँ पे जो बाहर का हिस्सा है कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो बाहर का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ब्रेक ड्रम। ये जो ड्रम होता है वो इसके ऊपर ही यहाँ पे लाइनर चिपकते हैं और यहाँ पे ब्रेक लगती है। तो यहाँ पे मेन जो पार्ट्स आ गए, यहाँ पे ब्रेक ड्रम, इसको ब्रेक ड्रम बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ब्रेक लाइनिंग मटेरियल। ओके, अभी ब्रेक लाइनिंग मटेरियल क्या है? हम कई बार सुनते हैं बाइक में या फिर गाड़ी में कि ब्रेक लाइनर जो है वो घिस गए हैं। तो जो लाइनर होते हैं वही है ये लाइनिंग। ओके, ये जो मटेरियल होता है ये मटेरियल ड्रम के टच में आता है और यहाँ पे ब्रेक जो है वो एक्टिवेट होती है। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल, क्योंकि अगर यहाँ पे ये मटेरियल नहीं होगा या इसके अलावा कोई भी मेटल हम दे देते तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। फिर अगर देखोगे कोई भी हाई स्पीड, अगर 100 की स्पीड से या फिर कोई भी हाई स्पीड से अगर आप ब्रेक लगाते हो, अगर मेटल मेटल दोनों के सामने होगा, अगर ये ड्रम ब्रेक तो मेटल ही है, ओके, और ये मटेरियल भी अगर ना लगा के सिर्फ और सिर्फ मेटल लगा देते कोई भी तरीके का, तो यहाँ पे क्या हो जाता, आग लग जाती है। मतलब कि इतना ज्यादा हीट जनरेट हो जाता है, क्योंकि दोनों मटेरियल हम आपस में एक हाई स्पीड की तरफ अगर उसको फ्रिक्शन करते हैं, उसको टच करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। और क्या पता है यहाँ पे हीट की वजह से ये बहुत ज्यादा लाल भी हो जाए और मेल्ट भी हो सकता है, क्योंकि हाई स्पीड में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन भी होता है और हीट भी हद से ज्यादा प्रोड्यूस होती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है शू रिटर्निंग स्प्रिंग। ओके, ये जो है इसको बोलते हैं शू। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो है ब्रेक शू बोलते हैं। इसके ऊपर सारा मैकेनिज्म लगा होता है, जैसे कि यहाँ पे जो लाइनिंग मटेरियल है वो ब्रेक शू के ऊपर है, ये जो स्प्रिंग है ये भी ब्रेक शू के ऊपर है। तो ये जो शू रिटर्निंग स्प्रिंग है, जो ड्रम ब्रेक में शू रिटर्निंग स्प्रिंग है, वो क्या काम करती है आप देखोगे तो ये जो स्प्रिंग है इसका एक हिस्सा ये ऊपर वाले के लाइनिंग को जॉइंट किया हुआ है और यहाँ पे एक दूसरा हिस्सा नीचे वाले, मतलब कि ये दोनों को जॉइंट तरीके से रखता है। दोनों को जॉइंट तो रखता ही है, इसका एक तो काम हो गया। लेकिन दूसरा इसका ये काम है कि जब भी हम ब्रेक को पेडल
प्रेस करते हैं, ब्रेक का पेडल हम जब भी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लाइनिंग, ये जो लाइनर है दोनों यहाँ पे ड्रम को चिपक जाते हैं या फिर यहाँ पे थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, तब जाके ब्रेक ड्रम को चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम ब्रेक एंगेज करते हैं तब तो यहाँ पे ब्रेक लगता है, लेकिन जब हम ब्रेक पर से पैडल हटा देते तो इसको जो पोजीशन है वो वापस लाने के लिए यहाँ पे रिटर्निंग स्प्रिंग का यूज किया जाता है, ताकि यहाँ पे स्प्रिंग पहले एक्सपांड होती है जब हम इसको ब्रेक करते हैं और इसके ऊपर कोई भी फिर फोर्स नहीं लगता, तो ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। जो स्प्रिंग जो है वो अपने एक्सपांड हुई जो रहती है उसको अब अपने ओरिजिनल शेप में ला देता है, ताकि यहाँ पे जो ब्रेक शू है वो यहाँ पे जो ड्रम के साथ चिपका हुआ रहता है उसको डिसएंगेज करने का भी काम करता है शू रिटर्निंग स्प्रिंग। ओके, अभी यहाँ पे लिखा है हाइड्रोलिक स्लेव सिलेंडर। ओके, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसमें होता है पिस्टन प्लस हाइड्रोलिक ऑयल जिससे हम सारी चीजें ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे ये जो स्लीव सिलेंडर इसके अंदर होता है पिस्टन। ओके, कुछ इस साइड यहाँ पे एक पिस्टन यहाँ पे होता है और दूसरा ही पिस्टन यहाँ पे होता है। बीच में जो रहता है वो खाली स्पेस रहती है, मतलब यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड या फिर ब्रेक ऑयल। ओके, यहाँ पे ब्रेक ऑयल भरा हुआ रहता है। जब भी हम ब्रेक के पैडल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा और यहाँ पे जब प्रेशर जनरेट होता है तो यहाँ पे जो पिस्टन लगा होता है वो बाहर की तरफ पुश होता है, दोनों की साइड बाहर की तरफ पुश होता है। ओके, और यहाँ पे जब बाहर की तरफ पुश होगा तो यहाँ पे जो एक हिस्सा रहेगा उसका यहाँ पे ये लाइनिंग के ऊपर रहेगा और दूसरा हिस्सा यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे जब भी दोनों बाहर की तरफ पुश हो गए तो यहाँ पे ये जो लाइनर है वो भी बाहर की तरफ पुश हो गए ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जब भी बाहर की तरफ पुश हो गए तो ये ड्रम के साथ चिपक जाएंगे, तो तब जाके हमारा जो ब्रेक है वो एंगेज हो जाएगा, मतलब कि ब्रेक लगना शुरू हो जाए। उससे व्हीकल स्लो भी हो सकता है या फिर हम ब्रेक करके रोक भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा है शू एडजस्टमेंट। ओके, कभी कभी क्या होता है कि लाइनर जो रहते हैं वो एक साइड से घिस जाते हैं। ओके, तो ऐसा ना हो उसके लिए शू एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी यहाँ पे लगाया जाता है, ताकि सारी जगह पे फ्रिक्शन एक जैसा ही हो। ओके, वरना यहाँ पे हीट जनरेट ज्यादा होगी, यहाँ पे अगर टच नहीं हुआ तो यहाँ पे हीट जनरेट नहीं होगी। तो यहाँ पे डिफरेंस की वजह से भी यहाँ पे लाइनर अपनी जो कैपेसिटी रहती है, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है कि ये 2 साल या 5 साल चलने वाला हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन या फिर शू एडजस्टमेंट सही से ना होने की वजह से ये 6 महीने या 1 साल में भी खत्म हो जाता है। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे शू एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे हमने काफी सारे मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट के नाम है वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे जो है हमें सामने की तरफ से ड्राइंग दिखाया गया है कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे ड्राइंग दिखाया जाता है। यहाँ पे जो एक्सपांडर है वही वो जो सिलेंडर वाला पार्ट है या जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है वो वही यहाँ पे एक्सपांडर है। यहाँ पे रिट्रैक्टर स्प्रिंग, यही जो रिटर्निंग स्प्रिंग थी वही है। यहाँ पे नाम थोड़े अलग हो सकते लेकिन उसका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ब्रेक ड्रम जो बाहर वाला हिस्सा था, इसमें जो मैंने बताया ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ब्रेक ड्रम। ब्रेक शू जहां पे स्प्रिंग लगी होती है मैंने अभी बताया, ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ब्रेक शू। तो यहाँ पे एडजस्टर लगा हुआ है, मैंने अभी बताया कि ब्रेक शू की पोजीशन एडजस्ट करने के लिए। ओके, ब्रेक लाइनिंग जो होता है वही जो ब्रेक लाइनर होता है उसको ही हम ब्रेक लाइनिंग कहा जाता है। अभी हम इसका समझ लेते कि इसका वर्किंग कैसे किस तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब ये जो है पिछला वाल कौन सा है, सिलेंडर एंड पिस्टन का है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे जब ऑयल ब्रेक ऑयल अंदर की तरफ आता है तो यहाँ पे जो 2 पिस्टन है वो बाहर की तरफ एक्सपांड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बाहर की तरफ एक्सपांड होते हैं तो इसका जो एक एंड है वो यहाँ पे ब्रेक शू के ऊपर लगा होता है, यहाँ पे दूसरा एंड यहाँ पे दूसरे ब्रेक शू के ऊपर लगा होता है।
तो यहाँ पे जैसे ही एक्सपांड होता है तो ये जो लाइनिंग रहती है, वो जो ब्रेक ड्रम होता है, यहाँ पे हम टायर लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब भी रोटेशनल मोशन होता है तो उसके बाद हम जब ब्रेक एंगेज करते हैं तो ये जो शू है, यहाँ पे जो लाइनिंग है वो यहाँ पे ड्रम के साथ जॉइंट हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्रेक अप्लाई होती है। और जब भी हम इस पर ब्रेक पेडल पर से पैर हटा देते हैं, तब यहाँ पे जो रिटर्निंग स्प्रिंग है वो अपना काम करती है और जो ब्रेक शू है उसको अपने मेन जगह पे लाती है। तो यहाँ पे जो रिटर्निंग स्प्रिंग है वो काम करती है कि जो ब्रेक शू को हमने एक्सपांड किया उसको अपनी मेन जगह पे लाने का। ओके, देखो यहाँ पे भी सेम वर्किंग है, काफी अच्छी तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे जो ब्रेक ड्रम है वो सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे दिखा है पिस्टन एंड सिलेंडर वाला पार्ट्स। ओके, यहाँ पे रिटर्निंग स्प्रिंग लगी होती है। ओके, कई में एक लगी होती है, कई में दो लगती है। ओके, मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे एक होती है और यहाँ पे एक होती है, जो काफी अच्छे तरीके से काम करने के लिए यहाँ पे दो रिटर्निंग स्प्रिंग लगाई जाती है। यहाँ पे ब्रेक शू है, यहाँ पे लाइनिंग है और ड्रम के साथ यहाँ पे जैसे ही ये वाला हिस्सा बाहर जाता है, यहाँ पे देखोगे तो ये रुक जाता है ड्रम। ओके, तो ब्रेक ऐसे कुछ अप्लाई होती है ब्रेक ड्रम में। अभी हम समझते कि डिस्क ब्रेक में ऐसा क्या है। ओके, तो दोनों हाइड्रोलिक हैं और ये डिस्क ब्रेक जो है वो काफी एडवांस है। ओके, तो यहाँ पे जो इसका मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल है। ओके, ड्रम ब्रेक से बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे सिंपल अगर समझा दूं तो यहाँ पे डिस्क लगी होती है और यहाँ पे जो लाइनिंग लगी होती है वो यहाँ पे उसको दो पेड़ में लगाया जाता है। डिस्क के ऊपर यहाँ पे ये जो चार नट बोल्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे टायर लगा होता है। ओके, यहाँ पे जब टायर हम या फिर व्हीकल जैसे चलाते हैं तो उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्क भी रोटेट करती है। अभी जब डिस्क रोटेट करती है तो ये काफी हाई मटेरियल के साथ बनाई जाती है, ताकि जब जितनी भी हीट जनरेट हो तो इसमें कोई भी फर्क ना पड़े, क्योंकि हम जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हीट भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम जैसे ही मोशन में आएंगे और हमें ब्रेक अप्लाई करना होगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सिंपल मैकेनिज्म है कि ये जो पेड़ है वो क्या हो जाएंगे, दोनों साइड से टच हो जाएंगे डिस्क ब्रेक को। ओके, तो यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक को हम रोकने की कोशिश करेंगे तो डिस्क ब्रेक के साथ टायर होगा तो टायर भी वो रुक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैकेनिज्म काफी सिंपल है। ओके, इसमें भी पिस्टन लगा होता है, वो जो हम ड्रम ब्रेक में बात की हाइड्रोलिक होगा तो यहाँ पे सिस्टम में पिस्टन तो लगा होता है, पिस्टन सील लगा होता है ताकि यहाँ पे जो भी ऑयल रहता है वो लीकेज ना हो। ये भी हाइड्रोलिक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो गाइड पिन होती है ताकि एक साइड से यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया जा सके। ओके, वरना यहाँ पे हम गाइड पिन नहीं लगाएंगे तो ये डिस्क ब्रेक बाहर की तरफ निकल जाएगा। यहाँ पे जो लगा है पेड़। ओके, पेड़ जो काम करता है, ये वाला जो दो भाग है इसको हम बोलते हैं पेड़। पेड़ क्या करता है, सीधा डिस्क ब्रेक के संपर्क में आता है, डिस्क ब्रेक को टच करता है, जिसके वजह से डिस्क को रोका जा सके। ओके, यहाँ पे सिलेंडर बॉडी है, इस बॉडी के अंदर पूरा का पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे फिट किया होता है। लॉक पिन है, लॉक पिन यहाँ पे इस मैकेनिज्म को जैसे यहाँ पे गाइड पिन थी उसको भी यहाँ पे लॉक करने के लिए लगाया जाता है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैकेनिज्म होता है डिस्क ब्रेक का। अभी यहाँ पे देखते हैं कि जो डिस्क होती है हम इसको बोलते हैं डिस्क। ओके, काफी सिंपल है। ओके, डिस्क हम इसको बोलते हैं। ये कैलिपर है जो पूरा का पूरा हाउसिंग होता है। ओके, डिस्क ब्रेक का जो पूरा का पूरा हाउसिंग है यहाँ पे इस तरीके का है। ये जो है लॉक पिन है, जो हमने यहाँ पे प्रीवियस में बताया कि ये जो लॉक पिन है। ब्रेक पैड्स मैंने भी बता दी, ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, ब्रेक पैड्स। ओके, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे डिस्क ब्रेक का मैकेनिज्म लगा होता है। तो अभी हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि किस तरीके की वर्किंग यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जब डिस्क घूम रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमने टायर को ज्वाइंट किया हुआ होगा, तो जब भी टायर घूमेगा तो डिस्क भी रोटेट करेगी। तो यहाँ पे डिस्क जैसे रोटेट होती है तो यहाँ पे एक पाइप के जरिए ऑयल या फिर ब्रेक ऑयल भी यहाँ पे हम सिलेंडर में लाते हैं, और जैसे हम ब्रेक को एंगेज करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है और उस प्रेशर से यहाँ पे पेड़ डिस्क ब्रेक को चिपक जाते हैं, डिस्क ब्रेक को एंगेज करते हैं, डिस्क ब्रेक को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारी जो ब्रेक है वो यहाँ पे अप्लाई होती है, वो डिस्क ब्रेक में कुछ इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई होती है।